આગ મામલે ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે નિવેદન આપ્યું છે કે સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં શિવપૂજા શોપિંગ સેન્ટરના ત્રીજા માળે આગ લાગી હતી। આ બનાવમાં સિક્કિમની 2 મહિલાઓનું મૃત્યુ થયા હતા અને જીમ અને સલૂન બંને ચાલી રહ્યા હતા। દિવાળીના કારણે જીમ બંધ હતું પરંતુ સલૂન ચાલુ હતું। આ ઘટનામાં કોઈને પણ છોડવામાં આવશે નહીં। આગ મામલે ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે નિવેદન સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં શિવપૂજા શોપિંગ સેન્ટરના ત્રીજા માળે આગ લાગી હતી। આ બનાવમાં સિક્કિમની 2 મહિલાઓનું મૃત્યુ થયા હતા। જીમ અને સલૂન બંને ચાલી રહ્યા હતા। દિવાળીના કારણે જીમ બંધ થતા પરંતુ સલૂન ચાલુ હતું। સલૂનમાં 4 મહિલા હતી, એક નાગાલેન્ડની હતી અને 2 સિક્કિમની હતી અને એક કેરટેકર હતી। અને આગ લાગી ત્યારે સૌથી પહેલા કેરટેકરને ખબર પડતા તેણે બૂમાબૂમ કરી હતી અને નાગાલેન્ડની એક મહિલાને બહાર નીકળી ગઈ હતી પરંતુ સિક્કિમની બંને મહિલા ફસાઈ ગઈ હતી। બંનેનું મોત નિપજ્યું હતું। બિન્નુ અને મનીષા રોય બંને સિક્કિમના રહેવાસી હતા। બંનેની ડેથ થઈ ગઈ હતી અને આ ઘટના અંગે એસએમસીના ઝોન ઓફિસમાં ફાયર વિભાગમાં એફએસએલ અને ટોરેન્ટ પાવરને ઘટના અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી। તમામ વિભાગના અધિકારીઓએ પોતપોતાની રીતે ઘટના સ્થળની વિઝિટ કરીને રિપોર્ટ તૈયાર કરી રહ્યા છે। ફાયર વિભાગે પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યા છે, જેમાં જીમ અને સ્પા સલૂન સંચાલક પાસે ફાયરની એનઓસી ન હોવાનો રિપોર્ટ આપ્યો હતો, જેના માટે ફાયર દ્વારા તેમને નોટિસ આપવામાં આવી હતી। રિપોર્ટમાં ફાયર ડિટેક્શન સિસ્ટમનો અભાવ, ફાયર એક્ઝિટ પણ ન હતું। વગર એનઓસી જીમ અને સ્પા સલૂન ચલાવાઈ રહ્યું હતું। આ ઘટનામાં ઉમરા પોલીસમાં 3 સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે, જેમાં સ્પા સંચાલક વસીમ ચૌહાણ, 2 જીમ સંચાલક શાહનવાઝ, હારૂન મિસ્ત્રી, દિલશાદ ખાન, સલીમ ખાન સામે મનુષ્યવધનો ગુનો નોંધ્યો છે। પોલીસે પાસે જીમ સંચાલક 2ની ધરપકડ કરી છે, જ્યાં સ્પા સંચાલક ફરાર થઈ ગયો છે। એફએસએલને ઝોન ઓફિસમાંથી અને ટોરેન્ટમાંથી રિપોર્ટ આવવાના બાકી છે। તમામ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ પોલીસે વધુ કડક કાર્યવાહી કરશે। આ ઘટનામાં કોઈને પણ છોડવામાં આવશે નહીં। सूरत सिटी के सेटेलाइट एरिया में एक शिव पूजा शॉपिंग सेंटर है, उसके 3rd फ्लोर में कल शाम को आग लगी थी। उस बनाव में सिक्किम की रहने वाली 2 महिलाओं की डेथ हो गई थी और 3rd फ्लोर पे जिम 11 के नाम से एक जिम है, वो वहाँ पे जिम चल रहा था और उस जिम के अंदर एक ALF सैलून एंड वेलनेस भी चल रहा था। उस समय दिवाली के कारण जिम की छुट्टी थी, तो जिम में एक्सरसाइज करने वाले या ट्रेनर कोई भी उस समय हाजिर नहीं थे और सैलून है वो चालू था। तो उस सैलून में 4 महिलाएं थी, जिनमें से 2 नागालैंड की थी और 2 सिक्किम की थी, वो हाजिर थी और एक केयरटेकर और एक उसका दोस्त, ऐसे टोटल 6 लोग वहाँ पे जब आग लगी उस टाइम पे हाजिर थे। और आग लगने के बाद में जो केयरटेकर है उसको सबसे पहले आग का पता लगा, तो उसने जोर से शोर मचाया, तो केयरटेकर, उसका दोस्त और 2 महिलाएं जो नागालैंड से बिलोंग करती है वो भाग गए और ऊपर 2 महिलाएं और थी, उनको भी इन्फॉर्म किया गया पर वो उसमें से निकल नहीं पाई और उन दोनों को रेस्क्यू किया गया फायर डिपार्टमेंट की मदद से और सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। उन दोनों महिलाओं का नाम, पहली महिला है बिन्नू हांगमा, ये असराज लिंबू इसकी पुत्री है और ये यहाँ आदर्श सोसाइटी सूरत में रहते हैं और मूल रूप से ये पश्चिमी सिक्किम जिले के रहने वाली है। दूसरी है मनीषा, ये पूर्णभद्र दमाई की बेटी है और ये भी आदर्श सोसाइटी सूरत में रहती है और ये चुजा चैन पूर्वी सिक्किम की रहने वाली थी। इनमें से बिन्नू की जो डेड बॉडी है वो वहाँ पे एक पेडिक्योर मैनिक्योर का रूम बना हुआ था, उसमें से रिकवर हुई और मनीषा की जो डेड बॉडी है वो बाथरूम के अंदर से रिकवर हुई और वहाँ पे पानी भी उस टाइम पे चल रहा था। इन दोनों की डेथ होने के बाद में हमने एसएमसी जोन ऑफिस को, एसएमसी के फायर डिपार्टमेंट को, एफएसएल को और टोरेंट पावर को, इन सबको इन्फॉर्म किया और आज सभी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी विजिट पूरी की है। फायर डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें ये 3rd फ्लोर है, इसके पास में फायर की एनओसी नहीं होना उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है और उन्होंने इस संबंध में इन जिम ओनर को नोटिस भी दिए हुए थे कि आपके यहाँ पे फायर की एनओसी नहीं है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि यहाँ पे फायर डिटेक्शन का सिस्टम नहीं था, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था, सेफ्टी के साइनेजेस हैं वो भी नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट है वो भी व्यवस्थित नहीं था। इस वजह से इनको एनओसी नहीं दी हुई थी और बिना फायर की एनओसी के ये जिम और ये स्पा जो है वो यहाँ पे चल रहा था। तो इस कारण से 3 लोग, जिसमें एक वसीम रऊफ चौहान है, ये उधना दरवाजा सूरत का रहने वाला है और दूसरा इसका पार्टनर है शाहनवाज हारून मिस्त्री।
ये दोनों जो जिम 11 है उसके दोनों ओनर हैं और दोनों पार्टनर हैं। शाहनवाज जो है वहाँ पे ये एक्टिवली जिम मैनेजर का भी साथ में काम करता है और वसीम जो है वो लीगल मैटर देखता है, जिम में कभी कभी आता है और अपने पिता के साथ एक कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है। तो इन दोनों के खिलाफ में, और एक आदमी जो ऊपर जो सैलून बना हुआ है उसका ओनर है दिलशाद खान सलीम खान। ये अडाजन का रहने वाला है और मूल रूप से ये यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला है। तो इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की कलम 105, 110 और 54 के तहत एफआईआर रजिस्टर की गई है और इनमें से शाहनवाज हारून मिस्त्री और दिलशाद खान सलीम खान, इन दोनों को अभी डिटेन किया गया है और वसीम अभी उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, तो हम लोग उसको पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू है। अभी एफएसएल से और फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट आना बाकी है। एसएमसी की तरफ से भी, जोन ऑफिस की तरफ से भी रिपोर्ट आना बाकी है। वो रिपोर्ट्स आने के बाद में और पूछताछ करने के बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा। और जो जिनकी डेथ हो गई मृतका है, उनमें से जो बिनू है उसका जॉब पे दूसरा ही दिन था, एक ही दिन उसने पहले काम किया था। और जो मनीषा है वो 15 दिन पहले ही उसने ये सैलून ज्वाइन किया था। पहले वो 5-6 महीने पिछले साल काम करके गई थी, बट अभी 15 दिन से यहाँ पे वो काम कर रही थी।